क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा आप लोग जो है। देखिए, हाल ही में भारत सरकार ने 32 सालों के बाद चीन के किस शहर में नई कॉन्सुलेट बिल्डिंग का शुभारंभ दोस्तों किया है? ठीक है, तो देखिएगा, चीन का जो शहर है आपके, उस चीन के शहर का नाम है संघाई। क्या नाम है? चीन का जो शहर है इसका नाम है संघाई। ठीक है, तो चीन के संघाई शहर के अंदर, कहाँ पर? चीन के संघाई शहर के अंदर एक आपके कॉन्सुलेट बिल्डिंग जो है इसका शुभारंभ किया जा रहा है। ठीक है, कॉन्सुलेट बिल्डिंग जो है इसका शुभारंभ किया जा रहा है। और यह शुभारंभ करने वाले कौन है? यह शुभारंभ भारत के द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा? भारत के द्वारा यह शुभारंभ जो है वो किया जा रहा है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भारत के राजदूत कौन है जो ये शुभारंभ करेंगे? प्रदीप कुमार रावत जी। ठीक है, तो भारत के राजदूत जो हैं, अम्बेसडर जो है, उनका नाम क्या है? प्रदीप कुमार रावत जी। चीन के अंदर जो है भारत के राजदूत कौन है? प्रदीप कुमार रावत जी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी, इसका क्या फायदा होने वाला है? क्यों कॉन्सुलेट जो है इस बिल्डिंग का शुभारंभ किया जा रहा है? तो ध्यान रखना, एक तो भारत चीन के मध्य आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए। किसके लिए बेटा? तो भारत चीन के मध्य जो आर्थिक संबंध है, इन आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए। ठीक है, तो आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए यह किया जा रहा है। ठीक है, और नंबर 2 पूछूं आपसे, नंबर 2 लिखिएगा आप जो है, नंबर 2 लिखना, चीन के लोगों के साथ जुड़ाव स्थापित करने के लिए। चीन के लोगों के साथ जुड़ाव स्थापित करने के लिए यह किया जा रहा है। तो दो चीजें ध्यान रखनी है, आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए, और चीन के जो लोग हैं आपके, उनके साथ हमारा जुड़ाव स्थापित हो सके, इसके लिए जो है ये कॉन्सुलेट बिल्डिंग का शुभारंभ कहाँ पर किया जा रहा है? चीन के अंदर किया जा रहा है, संघाई शहर में किया जा रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आंसर हमारा क्या हो गया? आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी संघाई हो गया। ठीक है, अच्छा, संघाई शहर पूछूं आपसे लाड लो, संघाई शहर किस नदी के किनारे पर है? तो यांग टीसी जो नदी है आपकी, यांग टीसी नदी है, इसके किनारे पर संघाई शहर है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और यह एशिया की सबसे लंबी नदी है ना। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है बेटा? एशिया की सबसे लंबी जो नदी है यह है यांग टीसी नदी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसके ऊपर एक बड़ा फेमस बांध है, आप में तो कोई बताना चाहेगा? इसके ऊपर एक बड़ा फेमस डैम है, बांध है, उस बांध का नाम क्या है? आप में से कोई बताना चाहे तो बताइएगा, इसके ऊपर जो डैम है उसका नाम क्या है? ठीक है, संगाई हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। न्यू इंडिया कॉन्सुलेट इन संगाई जो है आपको पूछ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां मेंबर बनने के लिए किसने हस्ताक्षर किए? ठीक है, तो 19वां मेंबर बनने के लिए किसने हस्ताक्षर किए, सवाल आपसे ये पूछ सकता है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के अंदर। ठीक है, बांध का नाम पूछा है मैंने, कौन सा बांध उस नदी के ऊपर बना हुआ है? ठीक है, थ्री जॉर्ज डैम है ना, आप पीछे जाकर लिखिएगा, थ्री जॉर्ज डैम कौन सा बांध है? थ्री जॉर्ज डैम जो है, थ्री जॉर्ज डैम जो है, ये उसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आप पीछे लिख दीजिएगा, थ्री जॉर्ज डैम जो है वो यांगटीसी नदी के ऊपर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, एक हमारा अलायंस है जिसका नाम है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ठीक है, ये आपने नाम तो सुना ही होगा मेरे मुंह से, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, आप में से किसी को याद है इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, या इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? मैंने आपको लिखाया हुआ है, आप में से कौन बताना चाहेगा? इंटरनेशनल जो बिग कैट अलायंस है, पहली बात तो इसकी स्थापना करने वाला देश कौन सा है? इसकी स्थापना करने वाला देश भारत। कौन है? भारत है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय दिल्ली के अंदर। कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर मुख्यालय। अगला क्वेश्चन आपके, इसमें कौन शामिल है बेटा? तो इसमें बिग कैट शामिल है दोस्तों ना, बड़ी बिल्लियां जो हैं वो इसके अंदर शामिल है। ठीक है, अब बड़ी बिल्लियां दोस्तों कौन होती है आपकी? तो जो ये आपके जो टाइगर होता है, बाघ होता है, बड़ी बिल्ली होता है। ठीक है, सो जो चीता होता है ये भी बड़ी बिल्ली होता है। ठीक है, जो तेंदुआ लियोपर्ड होता है यह भी बड़ी बिल्ली दोस्तों होता है। जो प्यूमा होता है ये बड़ी बिल्ली होता है। जगुआर जो होता है आपके, यह भी बड़ी बिल्ली होता है। ठीक है, सिनो लियोपर्ड जो होता है आपके, हिम तेंदुआ, यह भी बड़ी बिल्ली होता है ना, ध्यान रखना। तो चीता, टाइगर, चीता, लियोपर्ड, प्यूमा, जगुआर और आपके सिनो लियोपर्ड, ये सारी की सारी कौन होती है? बड़ी बिल्ली कैटेगरी में आती है, ध्यान रखना। ठीक है, इसकी स्थापना भारत के द्वारा की गई आपके। तो भारत में एक तो प्यूमा नहीं मिलता है, एक जगुआर नहीं मिलता है, बाकी बाघ, चीता, तेंदुआ, हिम तेंदुआ जो है वो भारत के अंदर आपके उपलब्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे कि भाई इसका हेड कौन है दोस्तों आपके? तो इसका हेड नोट करना, इसका हेड लिखिएगा, इसका हेड है वर्तमान में डॉक्टर भूपेंद्र यादव जी। और डॉक्टर भूपेंद्र यादव जी का नाम पूछूं आपसे, ये कौन है? तो लिखना, ये आपके भारत के वर्तमान में पर्यावरण मंत्री हैं। ठीक है, तो भारत के वर्तमान में
पर्यावरण जो मंत्री हैं आपके वो कौन है आपके, डॉक्टर भूपेंद्र यादव जी हैं, ये इसके हेड है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इनको इसका हेड बनाया गया ना। अच्छा, अभी इसमें 19वां मेंबर कौन शामिल हुआ है, तो अभी इसमें 19वां जो मेंबर है ये आपके रूस शामिल हुआ है। कौन हुआ है, रूस जो है ये इसमें 19वें मेंबर के रूप में शामिल हुआ है। आप जानते हैं रूस के राष्ट्रपति पुतिन साहब जो हैं वो भारत के अंदर ही थे आपके, तो वहां पर बहुत सारे एग्रीमेंट साइन हुए। मैंने आपको एक एग्रीमेंट लिखवाया था इंडिया और रूस के मध्य, जिस दोस्तों एग्रीमेंट का नाम क्या था, इस एग्रीमेंट का नाम था आपके REL, आपके रिलोस एग्रीमेंट, ठीक है, शायद याद होगा आपको, रिलोस एग्रीमेंट हुआ था इंडिया और रूस के मध्य, ये मैंने आपको नोट डाउन कराया था, ठीक है। बाकी 19वां मेंबर कौन है इसका, 19वां मेंबर इसका रूस है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कौन मेंबर है, रूस मेंबर है इसका ना। और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी जो हैं वो इसके क्या बन चुके हैं, हेड बन चुके हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे सवाल दोस्तों यहाँ पर ये पूछ ले, सवाल आपसे यहाँ पर ये पूछे कि भाई टाइगर डे कब बनाते हैं हम लोग, लिखना आपके टाइगर डे जो है ये हम लोग कब बनाते हैं, सवाल पूछे आपसे कि टाइगर डे जो है कब सेलिब्रेट हम लोग करते हैं, तो लिखना 29 जुलाई को करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि 29 जुलाई 2010 को क्या हुआ था, 29 जुलाई 2010 को आपके एक सेंट पीटर्सबर्ग, कौन सा, सेंट पीटर्सबर्ग, पीटर्सबर्ग घोषणा पत्र हुआ था, ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पत्र आया था, ये नोट करना है, रूस के अंदर 29 जुलाई की तारीख को, इसलिए इस तारीख को हम जो है टाइगर डे बनाते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 19वां मेंबर कौन है आपके, तो इसका मेंबर है रूस, कौन है इसका मेंबर, रूस मेंबर है इसका, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, रूस इसका मेंबर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो रूस इसका मेंबर है, 19वां मेंबर पूछूं आपसे कौन है, तो रूस जो है इसका मेंबर हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो रूस जो है वो इसका मेंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये फोटो आपके सामने यहाँ पर, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में कौन शामिल हो गया, रूस शामिल हो गया। हाल ही में न्यू G20 संगठन में किसे शामिल दोस्तों किया गया है, ठीक है। देखो एक संगठन था G20 नाम का, आप सभी जानते हैं G20 नाम का संगठन था, और वैश्विक संकट के बाद इसकी स्थापना होती है, और 2025 के अंदर जो इसकी बैठक हुई थी वह जोहान्सबर्ग में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, जोहान्सबर्ग रूस में, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुई थी। आप सभी को याद होगा यहाँ पर USA और साउथ अफ्रीका जो है इनके मध्य तो सब विवाद हो गया आपके, USA और साउथ अफ्रीका जो है इनके मध्य क्या हो गया, विवाद हो गया यहाँ पर। और इसी विवाद के बाद में जो अगली बैठक होने वाली 2026 के अंदर, वो होने वाली है कहाँ पर, USA के अंदर। कहाँ होने वाली है, USA के अंदर इसकी बैठक होने वाली 26 के अंदर। और यहाँ पर USA ने अनाउंस कर दिया है न्यू G20, क्या कर दिया है, न्यू G20 का अनाउंस कर दिया है, जिसमें से साउथ अफ्रीका जो है इसे बाहर कर दिया है, ठीक है, साउथ अफ्रीका जो है इसको एग्जिट कर दिया है, इसे बाहर कर दिया है, और इसके स्थान पर पोलैंड जो है इसे शामिल कर दिया है, ठीक है। इसके स्थान पर पोलैंड जो है इसको इनविटेशन दिया गया है शामिल होने के लिए, आपको ध्यान रखना है। तो आपके अमेरिका ने 26 के अंदर साउथ अफ्रीका को एग्जिट कर दिया है, साउथ अफ्रीका जो है इसको आपके बाहर कर दिया है, और जो पोलैंड है आपके इसको क्या कर लिया, आपके पोलैंड को इसमें शामिल कर लिया है, आपको ध्यान रखना न्यू G20 के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कहाँ पर बैठक होने वाली है इसकी, अमेरिका में 26 के अंदर इसकी बैठक होगी, ये भी सवाल आपसे पूछ सकता है। पहली बैठक भी कहाँ हुई थी, पहली बैठक भी 2008 के अंदर जो है वाशिंगटन DC के अंदर हुई थी। कहाँ पर हुई थी, वाशिंगटन DC के अंदर हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और 2023 में बैठक कहाँ पर होती है बेटा, 23 के अंदर इसकी बैठक जो है इंडिया के अंदर होती है ना। इंडिया में कहाँ होती है, भारत मंडपम के अंदर होती है। कहाँ होती है, भारत मंडपम के अंदर होती है, दिल्ली के अंदर। और आपको याद होगा यहीं पर जो है आपके वसुधैव कुटुंबकम, कौन सा है, वसुधैव कुटुंबकम जो है इस थीम के साथ होती है ना, संपूर्ण विश्व हमारा परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम, ये आपको ध्यान रखना है, इस थीम के साथ में इंडिया के अंदर जो है बैठक होती है, ये भी आपसे पूछ सकता है। अब एक क्वेश्चन है, मैंने आपको उस समय तो लिखवाया था, पर मैं जानता हूँ कि अधिकांश लोग उस क्वेश्चन को याद नहीं रख पाएंगे, इतना मैं जानता हूँ, ठीक है। सवाल आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अभी 2025 में जो बैठक हुई है जोहान्सबर्ग के अंदर साउथ अफ्रीका में, आराम से जवाब देना है, उसकी थीम क्या है। 100% मैं आपसे गारंटी दे रहा हूँ, टूटे हुए दिल से, टूटे हुए मन से, टूटे हुए चेहरे से, टूटी हुई हिम्मत से आपको ये वादा देता हूँ कि ये क्वेश्चन पेपर में आएगा। अब आपको बताना है मुझे कि 2025 की थीम क्या है, ठीक है, 2025 की थीम क्या है, मैं आपसे इतना पूछ रहा हूँ, ठीक है। 2025 G20 जो है, इस 2025 G20 जो है इसकी थीम क्या है, ठीक है, इसकी थीम क्या है, क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। दोस्तों हुआ क्या है कि जब वो ऊपर से गाड़ी नीचे आ रही थी या गाड़ी रोल हो रही थी, अब उस समय मुझे तो होश था नहीं,
लेकिन मेरी बॉडी की जो अंदर वाला जो सारा पोर सिस्टम है ना, वो सारा सिस्टम दोस्तों जोरदार तरीके से हिला होगा ना। अब जब जब मैं खड़ा हो, जैसे आज मैं खड़ा हुआ हूँ ना, तो ये आज वाला ये वाला पूरा हिस्सा जो है ना एकदम जाम है। मतलब पसलियों में इतना तेज दर्द कर रहा है जैसे कि पता नहीं क्या ही हो गया हो। ये पूरा सिस्टम यहाँ से पूरा जाम है। गर्दन ये सीधी है, ऐसे करना इसको बहुत भारी पड़ रहा है, ठीक है। और यहाँ इतना तप रहा है ना ये वाला हिस्सा जो है, तो बड़ी मुश्किल से मैं खुद को इकट्ठा करके, नहीं इकट्ठा ही करना पड़ा मुझे खुद को, फिर यहाँ पे लेके आया आपके सामने। मैंने कहा कुछ भी हो जाए, क्लास तो मैं लूंगा, ठीक है। हाँ, थीम बताइए आपने, हाँ याद तो है तुम्हें यार। एकजुटता, समानता और स्थिरता बहुत जरूरी थी, में ध्यान रखना, ठीक है। क्या बोला मैंने बेटा? एकजुटता, समानता और स्थिरता। एकजुटता, समानता और स्थिरता, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना, पेपर के हिसाब से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। एकजुटता, समानता और स्थिरता आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आंसर हो गया इसका पोलैंड। पोलैंड की राजधानी क्या है? वार्सा। वार्सा किसके किनारे पर है? विस्तुला जो नदी है ना, इसके किनारे पर, ठीक है। वार्सा किसके किनारे पर है? जो विस्तुला नदी है इसके किनारे पर वार्सा, आपको ध्यान रखना है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में चर्चा में रही शांति डील वाशिंगटन समझौते का संबंध किससे दोस्तों ना? तो देखिएगा, यूएस से पंच साहब ने एक और डील करवाई है जिसका नाम है वाशिंगटन समझौता। क्या नाम है इसका? वाशिंगटन समझौता है। और यह समझौता किसके मध्य करवाया गया है? यह समझौता जो है, एक देश है आपके रवांडा, ये तो नाम सुना होगा आपने, अफ्रीका महाद्वीप में। और एक देश है कौन सा आपके? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो, जिसे बोलते हैं DR कांगो। क्या बोलते हैं इसे? लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो ना, लोकतांत्रिक गणराज्य, गणराज्य कांगो कहते हैं, ठीक है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो कहते हैं, लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो कहते हैं। तो रवांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो, इन दोनों के मध्य एक एग्रीमेंट हुआ है जिसे हम कहते हैं वाशिंगटन समझौता। क्या बोलते हैं? वाशिंगटन समझौता कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। और यह समझौता इन दोनों के मध्य है, जो सीमा पर जो विवाद है आपके, सीमा पर जो विवाद है, इस विवाद को शांत करने के लिए ना, शांत करने के लिए, शांत करने के लिए, आपके शांत करने के लिए यह एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है। सीमा पर जो विवाद है इसको शांत करने के लिए यह एग्रीमेंट किया गया, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, रवांडा की राजधानी पूछूं आपसे क्या है, बताओ आप कमेंट बॉक्स में। मैंने आपको कुछ दिनों पहले लिखाई थी रवांडा की, रवांडा की राजधानी क्या है? और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो जो है, इसकी राजधानी पूछूं आपसे, इसकी राजधानी क्या है लिखना। तो इसकी राजधानी है किनशासा। क्या है? किनशासा, शायद नाम सुना होगा आपने। इसकी राजधानी क्या है? किनशासा जो है, ये इसकी राजधानी है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो की, है ना। सवाल मैंने पूछा रवांडा की राजधानी क्या है? किगाली बेटा, कौन सी है? किगाली जो है आपके, यह रवांडा की राजधानी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सीमा पर विवाद को शांत करने के लिए यह एग्रीमेंट हुआ है, वाशिंगटन आपके DC के अंदर हुआ है। बॉर्डर टेंशन को समाप्त करने के लिए हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी डूरंड रेखा पर किसके मध्य विवाद आपके? डूरंड रेखा पर खूनी संघर्ष किसके मध्य चला था? पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है, इनके मध्य खूनी संघर्ष चला, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके, इसको करवाने वाला कौन? आपके चच्चा ट्रम्प दोस्तों, कौन है? अरे अपना पेट्रोल पंप करवाने वाला, ठीक है। जब इसको दोस्तों कहीं से कोई अवार्ड नहीं मिला ना आपके, शांति, इसको शांति दोस्तों, शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला दोस्तों, तो ये फीफा के अंदर गया, फुटबॉल फीफा के अंदर गया, वहां से पीस अवार्ड लेकर आ गया, ठीक है। वहां से शांति शांति जो आपके अवार्ड है वो लेकर आ गया, ठीक है। और उसी को ऐसे प्रिटेंड कर रहा है जैसे कि नोबेल पुरस्कार मिला हो शांति का, ठीक है। ये दोस्तों अलग आइटम है पूरे विश्व में, ये जो है वो अलग आइटम है दोस्तों ना। ट्रम्प साहब जो है पूरे विश्व के अलग ही आइटम है। पता नहीं दोस्तों अमेरिका में क्या हुआ कि ये दोबारा बन गए। इन्होंने जब इनको नोबेल पुरस्कार पीस वाला नहीं मिला, तो उन्होंने फीफा का पीस अवार्ड ले लिया और खुद ही पहन लिया, खुद ही पहन भी लिया उस अवार्ड को, पीस अवार्ड को जो है, फीफा में जा करके, ठीक है। गजब आदमी भाई सब। चलिएगा दोस्तों, अगर साउथ अफ्रीका ने भाव नहीं दिया तो उसको G20 से बाहर ही कर दिया कि तू बाहर रह, अब पोलैंड शामिल करेंगे हम लोग। गजब दादागिरी है भाई साहब आदमी की। तो ये आपके सामने यहाँ पर देखो, ये देखो, ये रहे दोस्तों, ये रहा ना, कितना खाली आदमी दोस्तों ना। मतलब पूरे विश्व में एक ही काम रह गया इसके पास, चचा के पास में, इसको अवार्ड चाहिए बस, है ना, पीस अवार्ड। हाल ही में वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ने इंटरपोल रेड नोटिस के तहत पहली बार कहा वाइल्ड लाइफ क्रिमिनल को गिरफ्तार दोस्तों किया है, ठीक है। चलिएगा देखिएगा, एक दोस्तों ये पहली बार ऐसा हुआ है कि वाइल्ड लाइफ जो क्रिमिनल है आपके, वाइल्ड लाइफ क्रिमिनल जो है, इसको डिटेन किया गया, इसको गिरफ्तार किया गया, ठीक है।
वाइल्ड लाइफ क्रिमिनल जो है इसको गिरफ्तार किया है। इसको गिरफ्तार करने में कौन कौन शामिल दोस्तों थे आपके, तो एक तो इंटरपोल शामिल था, ठीक है। इंटरपोल ने जारी किया रेड नोटिस, क्या जारी किया आपके, इंटरपोल ने रेड नोटिस जारी किया। इस रेड नोटिस को जारी करवाने वाला कौन था आपके, वो था आपके वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। कौन था, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। और इस कंट्रोल ब्यूरो को कहने वाला कौन था आपके, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है ना, एमपी गवर्नमेंट, ठीक है। तो मध्य प्रदेश पुलिस जो आपकी मध्य प्रदेश जो पुलिस आपके, मध्य प्रदेश पुलिस जो है इसने वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो को कहा, इसने इंटरपोल से बोल करके रेड नोटिस जारी करवा दिया। इसका मतलब है कि वो कहीं पर भी हो क्रिमिनल, उसे गिरफ्तार करके नहीं वापस भारत को दिया जाएगा, ये इसका मतलब था। इसलिए रेड नोटिस जारी किया गया। हमें नहीं पता था कि वो भारत के अंदर है या नेपाल, भूटान, तिब्बत कहीं और चला गया, दोस्तों हमें नहीं पता था, ठीक है। तो हमने रेड नोटिस जारी करके नहीं, विश्व में कहीं पर भी वो क्यों ना हो, उसे गिरफ्तार करने के लिए रेड नोटिस जारी करवा दिया, ठीक है। और रेड नोटिस जारी करवाया, उसके बाद उसको गिरफ्तार किया। अब आप पूछोगे सर इसने दोस्तों किया क्या था आपके दोस्तों, एक तो इसने बाघ जो है, टाइगर जो है, इसके अंगों को बेचा था, ठीक है। टाइगर जो है इसके अंगों का क्रय विक्रय किया है, ठीक है। इसके अंगों का क्रय विक्रय किया था। पहला दोस्तों आपके एक पेंगोलिन जो है, आपके पेंगोलिन जो है इसके जो स्केल्स थे इनको भी बेचा है। तो पेंगोलिन के जो स्केल्स थे, पेंगोलिन के जो स्केल्स थे इन्हें भी दोस्तों बेचा किसने आपके, इनका भी विक्रय किसने किया, इसी ने किया है। और इन दोनों के बाद में क्या हुआ है, इन दोनों से इसको गिरफ्तार किया गया है। और ये पहला मामला है किसी वाइल्ड लाइफ क्रिमिनल को गिरफ्तार करने का रेड नोटिस से, पहला मामला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये पहली गिरफ्तारी है इस प्रकार की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये पहली गिरफ्तारी इस प्रकार की, ये आपको ध्यान रखना है ना। तो लगाइए आंसर क्या हो गया, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है, मध्य प्रदेश जो है वो इसका ठीक आंसर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है।